श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 775 से 778। अध्याय 775 यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए बताइए मनुष्य लोक और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है? यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है और कहाँ है? मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं? जब जीव 5 भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा, हड्डी और मांस से रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है? देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले धर्मपरायण मनुष्य स्वर्ग की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा पापी पुरुष प्रेत लोक में कैसे जाते हैं? यमलोक में जाते समय जीव का रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है? ये सब बातें बताइए। भगवान ने कहा, राजन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस बीच के मार्ग में ना वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरा है, ना बावड़ी है और ना कुआं ही है। कोई मंडप, बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं, प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों का अंतरात्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है। वह काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री, पुत्र आदि के स्नेह बंधन में आबद्ध होकर विवश सा हो जाता है। जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं। उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं। उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीगे होते हैं। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पापाचारियों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है। वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है। जिसका काल आ जाता है उस मनुष्य को बंधु बांधव, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है। स्थावर और जंगम सभी प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल, वृद्ध, तरुण या जवान हों, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है। पूर्वाह्न हो या अपराह्न, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात हो या सवेरा, वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है। कोई परदेश में हो, जंगल में हो या पर्वत पर रहते हो, जल थल आकाश या घर के भीतर मौजूद हो, खाते या पानी पीते हो, बैठे हो, खड़े हो या बिछौने पर पड़े हो,
जागते हों अथवा सो गए हों, हर जगह और हर अवस्था में उस महामार्ग की ओर प्रस्थान करना ही पड़ता है। यमलोक के पथ पर कहीं डर कर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विवल हो थर थर कांपने लगते हैं। दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है, उन्हें कांटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काट, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी को जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने, कराहने तथा जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है। उनमें से किसी के हाथ, पैर और जंघें तोड़ दिए जाते हैं, किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान, नाक और होंठ काट लिए जाते हैं। उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्ग में भैंसे, मृग, सुअर और चितकबरे हरिण चोट पहुंचाते और उनके मांस काट कर खाया करते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं, उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों ओर से काटती रहती हैं। जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, उन्हें यमदूत पिशाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं, वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और कांटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य नरक का भय ना मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते, उन्हें गालियां सुनाते और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं, उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आंख और नाक काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है। गीदड़ उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चांडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहां वे करोड़ों वर्षों तक पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। तदनंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जिन लोगों ने लोभ, दंभ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, उनके गले में फंदा डालकर राक्षस उन्हें पीटते हैं और वे भूख, प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यात्रा करते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारंबार अन्न और जल मांगा करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इस प्रकार याचना करते ही रह जाते हैं, किंतु कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यम यातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया। तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले, देवेश्वर, यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो गया है। अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुख पूर्वक तय कर सकते हैं। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं,
जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं। वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को, उनमें भी विशेषता श्रोत्रियों को, अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषता श्रोत्रियों को कपिला आदि गौओं का पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध, दही, घी, गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं, वे चक्रवाकों से जुते हुए सुवर्णमय विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांति भांति के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर यमपुर की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्य मंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरियां और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे चंद्रमा के समान उज्जवल और दिव्य घंटानाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। उस समय वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चंवर डुलाया करते हैं। जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र, विस्तृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय देव मंदिर बनवाए हैं, वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं और वहां जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं। जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर वहां गड़ुए के द्वारा प्यासे मनुष्यों को ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस महान मार्ग पर अत्यंत तृप्त होकर सुख के साथ यात्रा करते हैं। खड़ाऊ और जल दान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है। वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं। जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांति पूर्वक जल से सींचकर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार हो आभूषणों से सज धज कर वृक्षों की अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना, चांदी, मूंगा और मोती प्रदान करते हैं, वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगंध पूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से दीप्यमान हो सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से दसों दिशाओं को दीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान स्वरूप से यात्रा करते हैं। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त और प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले गृहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पर मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर यमलोक की यात्रा करते हैं।
जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवाक से जुते हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं। जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो ब्रह्मण्याय देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे सुख के साथ धर्मराज के स्थान को जाते हैं। जो प्रतिदिन नमः सर्वसहाभ्यश्च ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है, वह यमपुर के मार्ग पर सुख पूर्वक यात्रा करता है। नित्य प्रातःकाल बिछौने से उठकर जो नमस्तु विप्रदत्ताय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है, वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुख पूर्वक यमलोक को जाता है। जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा धर्म और असत्य से बचे रहते हैं, वे भी सारस युक्त विमान के द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और धर्म तथा असत्य से दूर रहते हैं, वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं, वे सुवर्णमय विमानों के द्वारा यात्रा करते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते, जीवों को अभय दान देते, क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वश में किए रहते हैं, वे महान कांतिमान तथा देवता और गंधर्वों से सेवित होकर पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के लोक में जाते हैं। जो प्रतिदिन भगवान की पूजा स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। वहाँ धर्मराज स्वयं सुंदर फूलों की मालाएं पहनाकर उनकी पूजा करते हैं। अध्याय 776 जलदान, अन्नदान और अतिथि सत्कार का महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यमपुर के मार्ग का वर्णन तथा वहाँ जीवों के सुख पूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से फिर बोले, देव देवेश्वर, आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले हैं। ऋषियों का समुदाय सदा आपकी स्तुति करते हैं। आप षडैश्वर्य से युक्त, भव बंधन से मुक्ति देने वाले, श्री संपन्न और हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप ही से सबकी उत्पत्ति हुई है। आप धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं। शांत स्वरूप अच्युत, मुझे सब प्रकार के दानों का फल बतलाइए। दान किस प्रकार और कैसे ब्राह्मण को देना चाहिए तथा किस तरह के तप का अनुष्ठान करके कहाँ उसका फल भोगा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ध्यान देकर सुनो। सब प्रकार के दानों का फल परम पवित्र, उत्तम और पापों का नाश करने वाला है। यदि एक दिन भी गाय की प्यास बुझाने भर का जल, जो स्वयं ही जमीन खुदवाकर पैदा किया गया हो, दान किया जाए तो उससे 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। संसार में जल को प्राणियों का जीवन माना गया है। उसके दान से जीवों की तृप्ति होती है। जल के गुण दिव्य हैं और वे परलोक में भी लाभ पहुंचाने वाले हैं। यमलोक में पुष्पोद की नाम वाली परम पवित्र नदी है। वह जलदान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती है। उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुंचाता है। प्यासे मनुष्य की प्यास अन्न से नहीं बुझती, इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। सब प्राणी जल से पैदा होते और जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसलिए जल दान सब दानों से बढ़कर माना गया है। सब प्रकार के दान, तप और यज्ञ से जो उत्तम फल प्राप्त होता है, वह सब केवल जल के दान से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्नदान करते हैं, वे मानव प्राणदान करते हैं। तेज, बल,
रूप, सत्व, वीर्य, धृति, द्युति, ज्ञान, मेधा और आयु, इन सब का आधार अन्न ही है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण अन्न के ही आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। समस्त विद्यालय और पवित्र बनाने वाले संपूर्ण यज्ञ अन्न से ही चलते हैं, इसलिए अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है। रुद्र आदि संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि अन्न से ही संतुष्ट होते हैं। प्रजापति ने प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि की है, इसलिए अन्न से बढ़कर ना कोई दान हुआ है और ना होगा। धर्म, अर्थ और काम का निर्वाह अन्न से ही होता है, अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से ही संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न का महत्व सबसे बढ़कर है। दूसरे का अन्न खाने वाला मनुष्य जो भी शुभ कर्म करता है, उसका एक भाग तो करने वाले को मिलता है और 3 भाग अन्नदाता का हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से अन्न देना चाहिए। जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद ना करते हुए दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अन्नदान करता है, वह 1 लाख वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता रहता है। फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जाने पर जब वह स्वर्ग से नीचे उतरता है तो मनुष्य लोक में ब्राह्मण होता है। जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है, उसे 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन की अग्र भिक्षा को वस्त्र से ढककर याचना ना करने वाले ब्राह्मण के यहाँ स्वयं पहुंचा आता है, वह हजारों कपिला गौओं के दान से मिलने वाले पुण्य फल को पाकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, देश काल के अनुसार प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके मांदे आए हुए भूखे और अन्न चाहने वाले ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। जो धन की आय होते हुए भी याचक को अन्न नहीं देता, वह लोभी मनुष्य कीड़ों से भरे हुए कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। लोभ और मोह के कारण विवेक को खो बैठने वाला वह पापी पुरुष उस घोर नरक में 10,000 वर्षों तक वेदना से कराहता हुआ क्लेश भोगता रहता है। फिर दीर्घ काल के पश्चात उस नरक से छुटकारा पाने पर वह मरते लोक में चांडालों के यहाँ जन्म लेता और अत्यंत दरिद्र होता है। जो दूर का रास्ता तय करने के कारण दुर्बल तथा भूख प्यास और परिश्रम से थका मांदा हो, जिसके पैर बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते हो तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, ऐसा ब्राह्मण अन्नदाता का पता पूछता हुआ धूल भरे पैरों से यदि घर पर आकर अन्न की याचना करे तो यत्न पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह अतिथि स्वर्ग का सोपान होता है। उसके संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतिथि की पूजा करने से अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी हविष्य से होम करने और फूल तथा चंदन चढ़ाने से भी नहीं होती। श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में विधि पूर्वक कपिला गौ का दान करने से भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो ब्राह्मण को भोजन कराने से मिलता है। ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी हुई ये पृथ्वी जब तक कायम रहती है, तब तक अन्नदाता के पितर कमल के पत्ते से जल पीते हैं। देवता के ऊपर चढ़ी हुई पत्र पुष्प आदि पूजन सामग्री को हटाकर उस स्थान को साफ करना, ब्राह्मण के जूठे किए हुए बर्तन और स्थान को मांज धो देना, थके हुए ब्राह्मण का पैर दबाना, उसके चरण धोना, उसे रहने के लिए घर, सोने के लिए शैया और बैठने के लिए आसन देना, इनमें से एक एक कार्य का महत्व गोदान से बढ़कर है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को पैर धोने के लिए जल, पैर में लगाने के लिए घी, दीपक, अन्न और रहने के लिए घर देते हैं, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। राजन, ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करने से 33 देवताओं की सेवा हो जाती है। पहले का परिचित मनुष्य यदि घर पर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजों को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। ये पंचम वेद पुराण की श्रुति है। जो अतिथि के चरणों में तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिलाता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह मनुष्य तुरंत
सब पापों से छुटकारा पा जाता है और मेरी कृपा से चंद्रमा के समान उज्जवल विमान पर आरूढ़ होकर मेरे परम धाम को पधारता है। थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विज की पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदि की भी पूजा हो जाती है और उसके निराश लौटने पर वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं। जिसके घर से अतिथि को निराश होकर लौटना पड़ता है, उसके पितर 15 वर्षों तक भोजन नहीं करते। वह लोभी मनुष्य देवताओं, पितरों और अग्नियों से परित्यक्त होकर 15 वर्षों तक रौरव नरक में पड़ा रहता है और वहां से छूटने पर संसार में जन्म लेकर उच्छिष्ट भोगी होता है। जो बलि वैष्णव देव कर्म के समय घर पर आए हुए अतिथि की पूजा नहीं करता, वह तुरंत चांडाल हो जाता है। जो देश काल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मण को वहां से बाहर कर देता है, वह तत्काल पतित हो जाता है और मरने के बाद 1 करोड़ वर्षों तक घोर रौरव नरक में पकाया जाता है। फिर समयानुसार जब उससे छुटकारा पाता है तो इस संसार में 12 जन्मों तक भूख प्यास का कष्ट भोगने वाला कुत्ता होता है। यदि देश काल के अनुसार अन्न की इच्छा से चांडाल भी अतिथि के रूप में आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को सदा उसका सत्कार करना चाहिए। जो लोभ और मोहवश विचार शून्य होकर उसका सत्कार किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह 10 जन्मों तक चांडाल होता है। जो अतिथि को निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते समय अत्यंत हर्ष का अनुभव करता है, उसे इस बात का पता नहीं रहता कि मैं विष्ठा के कुएं में पड़ने वाला हूँ। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना, अपने लिए रसोई बनवाना और भोजन करना सब कुछ व्यर्थ है। जो प्रतिदिन सांगोपांग वेदों का स्वाध्याय करता है किंतु अतिथि की पूजा नहीं करता, उस द्विज का जीवन व्यर्थ है। जो लोग पाक यज्ञ, पंच महायज्ञ तथा सोम याग आदि के द्वारा यजन कराते हैं परंतु घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वे यश की इच्छा से जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं वह सब व्यर्थ हो जाता है। अतिथि की मारी गई आशा मनुष्य के समस्त शुभ कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए श्रद्धालु होकर देश, काल, पात्र और अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा बहुत अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए। जब अतिथि अपने द्वार पर आवे तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रसन्नचित होकर हंसते हुए मुख से अतिथि का स्वागत करे तथा बैठने को आसन और चरण धोने के लिए जल देकर अन्न पान आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। अपना हितैषी, प्रेम पात्र, द्वेषी, मूर्ख अथवा पंडित जो कोई भी बलि वैष्णव देव के बाद आ जाए वह स्वर्ग तक पहुंचाने वाला अतिथि है। जो यज्ञ का फल पाना चाहता हो वह भूख प्यास और परिश्रम से दुखी तथा देश काल के अनुसार प्राप्त हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक अन्न प्रदान करे। यज्ञ और श्राद्ध में अपने से श्रेष्ठ पुरुष को विधिवत भोजन कराना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है, अन्न देने वाला प्राण दाता होता है, इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अन्न दान की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके भोजन में भेद ना रखते हुए 1 वर्ष तक सबका अतिथि सत्कार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 777 भूमि दान, तिल दान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा। भगवान ने कहा, अब मैं सबसे उत्तम भूमि दान का वर्णन करता हूँ। भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन लेने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं किंतु भूमि दान के पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता। जो लोग प्रचुर दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं वे भी भूमि दान के समान उत्तम फल को नहीं पाते। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान करके फिर उसे अपने अधिकार में नहीं लेता, उसके दान के चारों ओर चर्चा होती है और जब तक इस संसार की स्थिति बनी रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में रहकर अपने पुण्य का फल भोगता है। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मण को खेती से भरी हुई भूमि दान करता है उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। ब्राह्मण को भूमि दान करने से सब देवता, सूर्य, शंकर और मैं ये सभी प्रसन्न होते हैं। भूमि दान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ दाता निसंदेह मेरे परम धाम में निवास करता है। मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है उससे गोकर्ण मात्र
भूमि दान करने पर भी छुटकारा पा जाता है। 1 महीने तक उपवास, कृच्छ्री और चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सारा पुण्य गोकर्ण मात्र भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। मुझे गोकर्ण मात्र भूमि का ठीक ठीक माप बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, राजन, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चारों ओर 30-30 दंड नापने से जितनी भूमि होती है, उसको गोकर्ण मात्र भूमि कहते हैं। जितनी भूमि में खुली हुई 100 गौएं बैलों और बछड़ों के साथ सुख पूर्वक रह सके, उतनी भूमि को गोकर्ण कहते हैं। भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते। मृत्यु के दंड, दारुण, कुंभीपाक, भयानक वरुणपाश, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी और कठोर यम यातनाएं भी उसे नहीं सताती। चित्रगुप्त, कली, काल, कृतांत, मृत्यु और साक्षात भगवान यम भी भूमि दान करने वाले की पूजा करते हैं। रुद्र, प्रजापति, इंद्र, देवता, ऋषि और स्वयं मैं, ये सभी प्रसन्न होकर भूमि दाता का पूजन करते हैं। जिसके कुटुंब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हों, जिसकी गौवें और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों, तथा जो सदा अतिथि सत्कार करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को भूमि दान देना चाहिए, क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है। जिसके कुटुंबी जन कष्ट पा रहे हो, ऐसे श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भूमि देनी चाहिए। जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार दान में दी हुई भूमि दाता पर अनुग्रह करती है। जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़े का पालन करती है, वैसे ही सर्वगुण संपन्न भूमि अपने दाता का कल्याण करती है। जिस प्रकार जल से सिंचे हुए बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही भूमि दाता के मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं। जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भूमि दान मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर डालता है। जो मनुष्य भूमि का दान करता है, वह 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों का और 10 पीढ़ी बाद तक होने वाली संतानों का उद्धार कर देता है। किंतु जो किसी की भूमि छीन लेता है, वह 10 पूर्वजों और 10 वंशधरों को भी नरक में डुबो देता है। जो भूमि दान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुण के पास से बांधकर पीप और रक्त से भरे हुए नरक कुंड में डाला जाता है। जो अपने या दूसरे की दी हुई भूमि का अपहरण करता है, उसके लिए नरक से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है। जो ब्राह्मण का खेत छीन लेता है, वह 12 पीढ़ी तक के पूर्वजों को नरक में डाल देता है और स्वयं कीड़े की योनि में जन्म लेता है तथा उससे कभी छुटकारा नहीं पाता। जो ब्राह्मण को भूमि दान देकर फिर उसी से जीविका चलाता है, उसे 1 लाख गौ हत्या का फल मिलता है। वह पापात्मा नीचे सिर करके कुंभीपाक नरक में लटका दिया जाता है और 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें पकता रहता है। तत्पश्चात उस नरक से छूटने पर उसे 100 जन्मों तक इस लोक में कुत्ता होना पड़ता है, जिसमें हल से जोतकर बीज बो दिए गए हों तथा जहाँ हरी भरी खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देनी चाहिए। अथवा जहाँ जल का सुभीता हो, वह भूमि दान में देनी चाहिए। राजन, इस प्रकार प्रसन्नचित होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं। ये भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है, उस समय वही उसे दान में देता और उसके फल का भागी होता है। जिसकी जीविका क्षीण और गौएं दुर्बल हो गई हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है, वह अपने इच्छानुसार स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। फिर पुण्य का क्षय होने पर वहां से उतरकर इस लोक में महापराक्रमी राजा होता है। जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को विशेषता दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है, वह 10,000 वृषोत्सर्ग के पुण्य को प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति पाकर 7,000 वर्षों तक पितृलोक में सुख और आनंद भोगता है। जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को तिल की गौ प्रदान करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो जितने कुड़ुओं में लोहे या लकड़ी का बना हुआ अन्न नापने का एक पुराना मान
जो 4 अंगुल चौड़ा और उतना ही गहरा होता था। तिल भरकर उससे बनाई हुई तिल की गौ का दान करता है, वह उतने ही करोड़ वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना, अन्न और पृथ्वी, इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणों को दिए जाएं, तो ये दाता का उद्धार कर देते हैं। सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान, अग्निहोत्र प्रायण, जितेंद्रिय, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला और दरिद्र हो, उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन तर्पण करने वाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहने वाला, नित्य प्रति स्वाध्याय प्रायण, वृषल का अन्न न खाने वाला, ऋतु काल में ही अपनी स्त्री से समागम करने वाला और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला हो, वह ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मेरा भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाला, मेरे भजन में प्रायण और मुझे ही कर्म फलों को अर्पण करने वाला है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है। अध्याय 778। विविध प्रकार के दानों की महिमा। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आपके मुंह से इस धर्ममय अमृत का श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। अब दूसरे प्रकार के दानों का, जिन्हें अभी तक आपने नहीं बतलाया है, वर्णन कीजिए और कर्मशः उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, गाड़ी खींचने वाला एक बैल भी 10 गौओं के समान है। जो मनुष्य श्रोत्रिय, सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भारी बोझ ढोने में समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। पांडुनंदन, दरिद्र को ही दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। वर्षा का फल तालाब में ही देखा जाता है, समुद्र में नहीं। जो पुरुष वेद के जानने वाले धनहीन ब्राह्मण को दीपक के प्रकाश से युक्त, शैया और आसनों से विभूषित, भांति भांति के बर्तनों और अन्य सामग्रियों से युक्त, धन धान्य से अलंकृत दासी, गौ और भूमि से संपन्न तथा सब प्रकार के साधनों से परिपूर्ण ग्रह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसी में बैठकर वह अनुपम शोभा से संपन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोक में पदार्पण करता है और वहाँ महाप्रलय पर्यंत बड़े आनंद से समय व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र, माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता तथा उसे बिछौनों सहित शैया दान करता है, वह वेद मंत्रों के बल से चलने वाले सुंदर विमान पर आरूढ़ हो सप्तऋषियों के लोक में जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियों से पूजित होता है। उस लोक में 30 चतुर्युगी तक देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वह मनुष्य लोक में वेद वेता ब्राह्मण होता है। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है, उसका 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदनंतर जब वह भक्ति पूर्वक उस अतिथि के दोनों चरणों को पखारता है, उस समय उसके 10 वर्ष के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है, तो उसके 12 वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है, वह देवताओं का प्रिय होता है। अतिथि के स्वागत से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र और अभ्युत्थान देने, अगवानी करने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इंद्र और पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य का 1 वर्ष का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है, वह रत्नों से चित्रित विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो पुरुष पत्ते, फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता तथा वेद वेता ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ वह वृक्ष दान कर देता है, वह सुवर्ण जटित सुंदर विमान पर बैठकर जय जयकार के शब्द सुनता हुआ इंद्रलोक में जाता है और वहाँ उसके मन में जो जो इच्छाएं होती हैं, उन सबको कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा की स्थापना करता और दूसरे से उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम को पधारता तथा वहां से कभी लौटकर इस लोक में नहीं आता।
जो मनुष्य देव मंदिर में, ब्राह्मण के घर में, गौशाला में और चौराहे पर दीपक जलाता है, वह सुवर्णमय विमान पर बैठकर संपूर्ण दिशाओं को विदिप्यमान करता हुआ सूर्य लोक को जाता है। उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में यथेष्ट विहार करने के पश्चात मर्त्य लोक में आकर वेद वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को करका, कमंडलू, कर्णिका, गिलास अथवा महान जल पात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियां और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वह हंस और सारसों से जुते हुए सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य गंधर्वों से सेवित वरुण लोक में जाता है। जो गर्मी के 3 महीनों में जीवों के जीवनभूत जल का दान करता है, उसे 1 करोड़ कपिला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र भवन की यात्रा करता है। वहाँ देवता और गंधर्वों से सेवित होकर 30 करोड़ युगों तक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात इस लोक में आकर चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिर में लगाने के लिए तेल दान करने से मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, रूपवान, शूरवीर और पंडित होता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, श्री संपन्न और मनोरम होता है। जो पुरुष जूता और छाता दान करता है, वह महान तेज से संपन्न हो सोने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठकर इंद्रलोक में जाता है। जो काठ की खड़ाऊ दान करते हैं, वे काष्ठ निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित हो धर्मराज के रमणीय नगर में प्रवेश करते हैं। दांतन का दान करने से मनुष्य मधुरभाषी होता है, उसके मुंह से सुगंध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सौभाग्य से संपन्न होता है। जो पुरुष वैशाख के महीने में विशाखा नक्षत्र के दिन अत्यंत भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू दान करते हैं, उन्हें विधिवत गोदान करने का फल मिलता है तथा वे मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य अतिथि और कुटुंबी जनों को भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता, सदा व्रत का पालन करता, सत्य बोलता, क्रोध से दूर रहता तथा स्नान आदि के द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 वक्त भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता तथा सत्य और शौच का पालन करता है, वह भी दिव्य विमान में बैठकर इंद्रलोक में पदार्पण करता है। जो 1 वर्ष तक चौथे वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह विचित्र पंख वाले मोरों से जुते हुए अद्भुत ध्वजा से शोभायमान दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र लोक में गमन करता है और वहाँ 12 करोड़ वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। जो मुझ में चित्त लगाकर 1 महीने तक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इंद्रिय, क्रोध और बुद्धि को वश में रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न चित्त से दक्षिणा देता है, वह महान तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में जाता है और वहाँ दिव्य ऋषियों से सेवित होकर 100 करोड़ वर्षों तक इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवा में प्राण होकर मेरे श्री विग्रह में मन लगाता, मेरा ध्यान करता तथा चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिणा मूर्ति में चित्त एकाग्र करता है, वह महान तपस्वी पुरुष सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गौ, स्त्री, गुरु और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालते हैं, वे इंद्रलोक में जाते और वहां इच्छा अनुसार विचरने वाले सुवर्ण के बने हुए विमान पर रहकर 1 मनवंतर तक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को न देने से अथवा दी हुई वस्तु को छीन लेने से जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्य नष्ट हो जाता है। जो दान श्रोत्रिय ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं करते, वहाँ देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते।
वेद वेता ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन कराने से बढ़कर परलोक के लिए दूसरी कोई निधि नहीं है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।